हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन हुई थी और किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन का दुनिया में प्रभाव पड़ा था। अब आप सोचते होंगे कि रसा की रिवॉल्यूशन जो है पूरी दुनिया को किस तरह से प्रभावित कर पाई। रसा में जार का शासन था। जार उन राजाओं को कहते थे जो रशिया में राज करते थे। अब आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जार को हटाने के बाद जो नई सरकार बनी वो कौन लोग थे। इसका आंसर है कि जो नई सरकार बनी थी वो मेंशेविक लोग थे जिनका हेड केरेनेस्की था। अब अगला क्वेश्चन ये बैठता है कि केरेनेस्की सफल क्यों नहीं हो पाया। इससे पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स को जानना जरूरी था कि रशियंस चाहते क्या थे। रशियन ये चाहते थे नंबर 1 कि उनको इंडस्ट्री में मजदूर लोग पार्टिसिपेट कर पाएं, क्योंकि सारी इंडस्ट्री तो विदेशी लोगों के प्रभाव में थी। जितने भी विदेशी लोग थे उन लोगों ने इंडस्ट्री पर कब्जा था। वो चाहते थे कि उनके मजदूरों का इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन हो। मजदूर इंडस्ट्री में आएंगे तो उनकी दशा सुधरेगी, मजदूरों को शेयर मिलेगा, कंपनी के फायदे में मजदूरों को हक मिलेगा। नंबर 2, किसान लोग जिनको कुछ भी हक नहीं था वो चाहते थे कि उन्हें खेती में जो प्रॉफिट हो रहा है उसका हक मिले। ये बहुत बड़ी डिमांड थी कि खेती करने वाले किसानों को जमीन मिले। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था वो था कि रशियन लोगों ने जो नॉन रशियन लोगों पर कब्जा किया था वो इलाका चाहता था कि हम रूस के साथ रहें, लेकिन उन लोगों को जार ने कोई भी हक नहीं दिया था। जार बहुत ही ज्यादा शासन के, बहुत ज्यादा कब्जा करने के उसके इरादे वाला था। उसने बहुत सारे आसपास के देशों पर कब्जा किया था, लेकिन उसने उनको सुविधाएं नहीं दी। रशियन भाषा ला दी गई तो उनके ऊपर रशियन कपड़े पहनने, रशियन कस्टम को मनाने पर बहुत प्रेशर था। अब वो चाहते थे कि हमें अपनी तरह जीने का हक मिले, तभी उनको स्वतंत्रता के कोई मायने हैं। केरेनेस्की गवर्नमेंट जो मेंशेविक लोगों ने बनाई थी वो कुछ भी नहीं कर पाई। अगला क्वेश्चन आता है कि फरवरी रिवॉल्यूशन क्या थी। फरवरी रिवॉल्यूशन रशियन कैलेंडर के हिसाब से आपको मैंने बताया था कि जो एक्चुअली में मार्च में हुई थी, लेकिन रशियन कैलेंडर के हिसाब से उस समय फरवरी था। और वो एक तरह से जार को तो हटा पाई, लेकिन केरेनेस्की की सरकार वो चीज पूरी नहीं कर पाई जिसके लिए वो बनी थी। अगला आता है कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या थी। अक्टूबर रिवॉल्यूशन रशियन कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर में हुई थी। वो रिवॉल्यूशन वास्तव में एक सार्थक रिवॉल्यूशन थी जिसने पूरा पलट के रख दिया। जो सरकार केरेनेस्की की थी उसको सरकार को हटा दिया गया। बोल्शेविक लोग उसके महल में घुस गए, कुर्सियां तोड़ डाली। केरेनेस्की के जितने भी राजकाज के इंपोर्टेंट महल थे, ऑफिसेस थे, उन पर कब्जा कर लिया गया। किसने किया? बोल्शेविक लोगों ने। बोल्शेविक कौन थे? बोल्शेविक वो लोग थे जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े हिस्से थे और वो लोग वास्तव में क्रांति को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान देने वाले थे। इनका हेड कौन था? वास्तविक रूप से इनका हेड व्लादिमीर इलियाविच उलियानोव लेनिन था। आपको नाम बहुत लंबा लग रहा होगा, हम शॉर्ट में उसको लेनिन कहते हैं। लेनिन को बोल्शेविक लोगों ने रूस से भगा दिया था कि जार कहीं मरवा न दे उसे। क्रांति सफल हो गई तो लेनिन जब वापस आए तो उन्होंने बहुत बड़े सुधार किए और वो सुधार ही रूस को आज इतना आगे ले जा पाए। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि लिबरल कौन थे? लिबरल वो थे जो नाम से पता चलता है वो चाहते थे कि उदारवादी तरीके से सरकार चले, सरकार बदले। सरकार में कोई रेडिकल परिवर्तन वो नहीं चाहते थे। हथियारों से तो दूर दूर से उनका वास्ता नहीं था। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कंजर्वेटिव कौन थे? कंजर्व का मतलब बनाए रखना। जो पुरानी सत्ता को हटाने के पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि पुरानी सत्ता उनको कुछ सुधार करे,
ऐसे सुधार करे जिससे वो लोग सफल हो जाएं, शासन थोड़ा अच्छा चले, लेकिन वो भी क्रांतिकारी परिवर्तन के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। अब अगला आता है कि रेडिकल्स कौन थे। रेडिकल्स यही थे बोल्शेविक लोग। ये चाहते थे बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरह से शासन बदले, ऐसा शासन आए जो रशिया को आगे पहुंचा दे। इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या रूस की बोल्शेविक क्रांति रशिया को अपने उद्देश्य को सफल बनाने में पूरी बना पाई? आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि रशिया में जो लोग चाहते थे उनकी चारों डिमांड पूरी हो गई। जार कभी नहीं चाहते थे कि युद्ध रुके, क्यों? उनकी छोटी मोटी ख्वाहिशें थी, लेकिन बोल्शेविक के नेता लेनिन ने सबसे पहले जर्मनी के साथ एग्रीमेंट किया। इसमें उन्हें नुकसान भी हुआ, उन्हें धन भी देना पड़ा, उन्हें जमीन भी देनी पड़ी, लेकिन जर्मनी से उन्होंने कहा कि भैया ले मेरा पीछा छोड़। जर्मनी रूस से युद्ध में हट गया। आपको याद होगा पहले वर्ल्ड वॉर में रूस, इंग्लैंड, फ्रांस किसके साथ थे? वो थे सर्बिया के साथ, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही था, ये सब एक साथ थे। इटली भी इनके साथ था, बाद में उसने पलटी मार ली, वो दूसरी साइड चला गया। युद्ध का नतीजा क्या हुआ? युद्ध में रूस में तो क्रांति हो गई। रूस में जो नई सरकार ने कहा भैया हमें तो लड़ना नहीं है, वो पीछे हट गए। अब उनके साथी को ये बिल्कुल नागवार गुजरा कि भाई तुम पीछे क्यों हट रहे हो, तुम तो हमारे पुराने साथी हो, हम तो साथ निभाएंगे जन्म जन्म। लेकिन ये हो नहीं पाया। उनका पुराना दोस्त जार, जो उनकी ख्वाहिशें पूरा करता था, उसने तो जार को हटा ही दिया, उनको खत्म ही कर डाला। अब बात उठती नई सरकार की। नई सरकार कहने लगी भाई ऐसा है, हमें तो तुमसे कोई वास्ता नहीं, हम तो रसा को सुधारेंगे। ये बात से वो बड़े नाराज हुए। उन्होंने अपनी सैनिकों को गुप्त वेश में हथियार देके रसा के अंदर एंट्री करा दी, ताकि जार के साथ के कोई न कोई राजवंश का कोई बन जाए, जो राजा बन जाए। ये बहुत रूस में घुस गए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जार के साथ के लोगों ने बहुत कोशिश की भाई दोबारा जार के कोई वंश का कोई बचा हो उसको बना दे, ना हो नहीं पाया। क्योंकि ये जो रेड आर्मी, लाल रंग के झंडे पहने धारण करने वाली जो आर्मी थी रूस की, ये बहुत ज्यादा जनता से जुड़ी थी। इन्होंने युद्ध भी खत्म करा दिया, नई जो उलट पलट होती थी वो रोक दी। तो रूस की क्रांति तो एक तरह से सफल हो गई। अब इसमें आता सोवियत क्या चीज है। रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ नाम का देश बना था। सोवियत जो थे वो इनके रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो अलग अलग इलाकों से चुने हुए प्रतिनिधि थे। वो सारे प्रतिनिधि जो है इकट्ठा बैठ के अपनी संसद में बैठते थे, वो सोवियत कहलाती थी। इसके बाद इन लोगों का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा। धीरे धीरे दुनिया में ये पता चला कि हम क्रांति कर सकते हैं, हम जनता में एकता ला सकते हैं, हम समाज का ढांचा बदल सकते हैं। इनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत जो थे कार्ल मार्क्स थे, और कार्ल मार्क्स की किताब जो है उससे प्रेरणा लेके लेनिन ने रशियन भाषा, रशियन चाल ढाल के हिसाब से इस क्रांति को बदला, अपने विचार दिए। तो लेनिन को हम कह सकते हैं कि रूस की क्रांति का जनक। आपको पता है मैक्सिम गोर्की साहब थे वहां, जो एक बहुत बड़े राइटर थे। ऐसे टॉलस्टॉय थे। इन लोगों का भी क्रांति में बहुत बड़ा योगदान हुआ। भारत के बहुत सारे नेता रूस की क्रांति से प्रभावित थे। आजादी के बाद नेहरू ने जो रूस की क्रांति से 5 ईयर प्लान्स की धारणा को अपने वहां लागू किया। अब रूस की क्रांति का दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छोटे क्लास से लेके IAS तक में आता है। तो उसका सबसे बड़ा आंसर ये होगा कि रूस की क्रांति पूरे जनमानस को बदलने वाली थी। दुनिया में कम्युनिस्ट सफल हो सकते हैं, इसका पहला एग्जाम्पल रूस की क्रांति था। कम्युनिस्ट शब्द से लोगों को समझ में कम आता है। कम्युनिस्ट वो लोग हैं जो समाजवादी हैं, लेकिन वो समाज में परिवर्तन बड़ी ही तेजी से करते हैं। वो चाहते हैं अगर शासन ऐसे नहीं सुधरता है तो वैसे सुधारे।
अगर वो प्यार से नहीं सुधरता तो हथियार से सुधारें। वो समाज में एकता चाहते हैं और सबसे बड़ा कि वो एक पार्टी का रूल चाहते हैं जो किसी को पसंद नहीं आता है। दुनिया में दो तरह की लड़ाइयां हैं। कम्युनिस्ट सिस्टम चाहता है कि सारी दुनिया कम्युनिस्ट हो जाए और इनके विरोधी को कैपिटलिस्ट कहते हैं जो पूंजीवादी कहलाते हैं। जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये लोग चाहते हैं कि दुनिया पैसे से चले, जो ज्यादा कमाए वो ज्यादा खाए, जो कम कमाए वो ऐसे ही रह जाए। तो ये दो तरह की चीज। और रूस की क्रांति के बाद दुनिया में बहुत सारी जगह देशों में ये पता चला कि हम ये करेंगे, ये क्रांतियां सफल हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा। अब अगली बार मैं आपको दुनिया की और भी चीजें बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि पहला वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों। पहला वर्ल्ड वॉर होने का सबसे बड़ा कारण था कि उथल पुथल जो दुनिया में हुई थी। बाल्कन पेनिनसुला के आसपास के देश उथल पुथल में थे और उस उथल पुथल की वजह से आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हुई थी और इस वजह से विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसके बाद दुनिया में बहुत तरह का परिवर्तन हुआ। आर्थिक मंदी आई और आर्थिक मंदी के वजह से दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को परखने का मौका मिला जो चुनाव हार चुके थे। पहला बार चुनाव हारने के बाद हिटलर को जेल हो गई, 6 साल महाराज जेल में रहे। उसके बाद जो है दूसरी बार चुनाव में हिस्सा लिया। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको फिर आगे ये बताऊंगा किस तरह से दुनिया में रूसी क्रांति के बाद परिवर्तन आया, किस तरह से दुनिया का सिनेरियो चेंज हुआ। ओके, बाय बाय।